नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बढ़ती मुश्किलों की। दरअसल उमंग सिंघार को लेकर उनकी ही पत्नी ने एक याचिका दायर कर दी है और ये याचिका भी बड़ी विस्तृत है। लगभग 142 पेज की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी मृदुल ने लगाया है। याचिका में जो कहा गया है वो उमंग सिंघार के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर सकता है कि जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और मुश्किलें उन सत्ता पक्ष ने नहीं, उनकी विरोधी पार्टी के किसी नेता ने नहीं, उनके किसी विरोधी ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने बढ़ा दी है। जी हां, बिल्कुल, उनकी पत्नी मृदुल ने एक याचिका लगाकर 2011 के एक घटनाक्रम का जिक्र किया है जिसमें सोनिया भारद्वाज नाम की एक महिला की मृत्यु के संदर्भ में बातें कही गई है। दरअसल सोनिया भारद्वाज उमंग सिंघार के ही निवास पर मृत पाई गई थी और इसे आत्महत्या बताया गया था। इस मामले में अब खुद उमंग सिंघार की पत्नी का कहना यह है कि उमंग सिंघार ने कई बार गुस्से में जब उनके साथ मारपीट की तो ये कहा कि सोनिया को तो मार दिया है, तुझे भी मार दूंगा। ये याचिका में इस तरह की बातें जिक्र की गई हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब उमंग सिंघार की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है क्योंकि याचिका पत्नी ने लगाई है, सुनवाई होगी, डेट्स आएगी, जो भी डिसीजन आएगा ये जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब पत्नी ही ऐसे आरोप लगा दे, वो भी इतने गंभीर, इतने संगीन, जिसमें ऑलरेडी उमंग सिंघार विवादों में रह चुके हों, तो फिर आप समझ लिए उमंग सिंघार की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। अब सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि उनकी विरोधी पार्टी ने उनसे इस्तीफा भी मांग लिया है। उमंग सिंघार के मसले पर अधिकांश नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस में दिल्ली से लेकर भोपाल तक कोई बोलने को तैयार नहीं है। खुद उमंग सिंघार भी अब इस मामले में रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। पर समझने की बात यह है कि इस मुश्किल का हल क्या होगा। क्या इतने बड़े और गंभीर आरोप जब उनकी पत्नी ने ही लगाए हैं तो क्या उमंग सिंघार से त्यागपत्र भी मांगा जा सकता है, उनकी बड़ी भूमिका नेता प्रतिपक्ष की? क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष की अगुवाई उमंग सिंघार को करनी है। लेकिन इतने गंभीर विवादों में घिरे उमंग सिंघार कैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल पाएंगे, इस पर कई सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि हेमंत कटारे कई दफा इसी तरह के विवादों में पहले रहे थे, बड़ी मुश्किल से निकले, फिर चुनाव जीत के आए। अब उमंग सिंघार की स्थिति वैसी ही हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष दोनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल सबब हो जाएगा। सत्ता पक्ष को बोलने का मौका मिल जाएगा, विपक्ष मुद्दे की बात करेगा तो सत्ता पक्ष इन व्यक्तिगत मुद्दों को उठा देगा। ऐसे में विपक्ष जिस एग्रेशन के साथ सामने आना चाहिए था, उम्मीद शायद ये अब नहीं होगी। शायद जो एग्रेशन है, जो आक्रामकता है, वो थोड़ी सी कम नजर आए और उसका कारण है व्यक्तिगत रूप से घिरे हुए नेता प्रतिपक्ष। हालांकि उसके पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, क्या रणनीति बनती है, किस तरह की बनती है, ये देखने वाली बात होगी, इसका इंतजार होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।